और ना भी यानी 24 घंटे भी फ्री बिजली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान हरियाणा में पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम से बिजली आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं 9 जुलाई को। खट्टर सरकार ने हमेशा अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा के लोगों को नुकसान किया है। आप देख लो कि हरियाणा में 2008 में अडानी से एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ था कि ₹2.94 पर यूनिट के हिसाब से, परंतु खट्टर सरकार ने अपने पद का फायदा उठाते हुए और अडानी जी को फायदा पहुंचाते हुए उसको ₹3.20 कर दिया। वहीं उन्होंने एग्रीमेंट में एक हुआ था कि 1424 यूनिट बिजली देंगे, एग्रीमेंट में हुआ था, वो यूनिट घटा के 1096 कर दी गई। लगभग 400 यूनिट का नुकसान बस खाली अडानी के फायदा पहुंचाने के लिए। अभी धान के सीजन में किसान 8 घंटे बिजली के लिए तरस रहे हैं। आप देखो खेती करते हैं 8 घंटे, 2 घंटे लाइट अभी आ गई, 24 घंटे में से 2 घंटे 4 घंटे बाद आती है। अगर ज़मीन में पानी देते हैं तो वो पानी को पी जाती है, वो वैसे के वैसे हो जाते हैं, जिसमें किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, समय का भी नुकसान और अपना फसल का भी नुकसान जी। खट्टर सरकार 9 साल बीतने के बाद बिजली का बिल तो फुल है और बत्ती गुल है, और इस पर हुड्डा सरकार और खट्टर सरकार मिलकर जनता को धोखा दे रहे हैं। सिरसा जिले की बात करें तो सिविल हॉस्पिटल में बिजली लाइट भी नहीं है। प्रदेश में गलत बिजली के बिलों को लोगों को थमाया जा रहा है। बिजली समस्या पर जनता की आवाज़ बनेगी आम आदमी पार्टी। जिले में हर रोज़ 7-8 घंटे बिजली के कट लग रहे हैं। वो कुछ दिन पहले खट्टर साहब ने एक जनसभा में एक बुजुर्ग ने पूछ भी लिया था कि जी 8 घंटे बिजली मिल रही है, आप 12 घंटे कर दो। तो खट्टर साहब ने बार बार यही किया कि भाई 8 घंटे ही मिलेगी, 8 घंटे ही मिलेगी। तो ये एक तरफ तानाशाही की तरफ है खट्टर सरकार, और विपक्ष इस समस्या के ऊपर चुप है। तो यही लग रहा है कि वो है ना, जैसे हुड्डा साहब बार बार बोलते हैं कि मोदी और अमित शाह मेरे अच्छे मित्र हैं। अगर अच्छे मित्र हैं तो अडानी भी मोदी का अच्छा मित्र है। तो अडानी के लिए यहाँ कितना ही हरियाणा सरकार कितना ही भ्रष्टाचार कर ले, उस पर विपक्ष अपनी चुप्पी साधे हुए पड़ा है। आज विपक्ष मौन है। हरियाणा में कई महीनों में खट्टर सरकार लोगों को ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं देते। आप किसान की समस्या है, कई महीनों तक चक्कर काटने पड़ते हैं। चक्कर काटने के बाद उनको अपने किसी को खंभे लगवाने पड़ते हैं खेत में अगर लाइट लेने के लिए। तो ये यहाँ सबसे बड़ी समस्या किसानों को बनी हुई है। आज प्रदेश में ज़्यादातर मान लो हॉस्पिटल की बात कर लो, इंडस्ट्री की बात कर लो, जहाँ भी है तो अपने पर्सनल जनरेटर लगा रखे हैं बिजली की समस्या के लिए। धान के बुआई के सीजन में 9-10 घंटे पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन 2-3 घंटे में किसान बिजली नहीं मिल पाती, जिससे फसल को प्रभावित हो रही है, ये फसल को नुकसान हो रहा है। अगर बात करें पंजाब में और दिल्ली में, पंजाब में किसानों को 10 से 12 घंटे तक बिजली पंजाब सरकार दे रही है और आम जनता को 24 घंटे बिजली दे रही है। अगर बात कर ले दिल्ली में, अगर दिल्ली की और पंजाब की, तो 87% लोगों को बिजली के बिल 0 हैं और सबको अच्छी तरह से बिजली मिल रही है। 24 घंटे बिजली मिल रही है जी। तो ये समस्या बनी हुई है अपने इसमें हरियाणा में झज्जर की बात कर ले। झज्जर में 2 पावर प्लांट लगे हुए हैं बिजली के, एक तो इंदिरा गांधी और एक अपना महात्मा गांधी के नाम से। दोनों पावर प्लांट की बात कर ले तो यहाँ 2800 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है। तो इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट में 3 यूनिट लगी हुई है, 500 की 1500 मेगावाट, और महात्मा गांधी में लगी हुई है 660 की 2 यूनिट, तो वहाँ से 1320। अगर वहाँ के आसपास की भी बात करें, गांव की बात करें, तो गाँव में भी बिजली नहीं है। अगर क्या हुड्डा सरकार जब वहाँ प्लांट लगाए थे, क्या ऐसा कोई कानून नहीं बनाया कि यहाँ के आसपास के या झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बिजली के कट नहीं लगे, इनको 24 घंटे बिजली मिले? तो उसमें से 700 मेगावाट तो आप दिल्ली भेज रहे हैं, 700 मेगावाट हरियाणा के लिए एक हफ्ते में लगाई जा रही है, और उसमें से भी 100 मेगावाट बिजली वो दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। तो ये हरियाणा की जनता के साथ, झज्जर जिले की जनता के साथ, सबके साथ धोखा है। और इसमें हुड्डा साहब, खट्टर साहब बस जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अंदर से ये सब मिले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक ही है। पार्टी को स्ट्रेटेजी करेगी।
आम आदमी पार्टी लोगों को जगाने के लिए आंदोलन भी करेगी। ये आंदोलन हम बिजली जो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, इसमें दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी पंचकुला से इस आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम हर घर तक जाएंगे और ये समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। और जो इनके बीजेपी और कांग्रेस की जो मिली भगत है, उन लोगों के सामने इनकी उजागर करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी पर लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन अगर महागठबंधन तैयार था, हालांकि केजरीवाल के द्वारा एक मुद्दा कहा गया था, उसको सिरे से निकाल दिया कांग्रेस पार्टी का। अगर गठबंधन तैयार होगा तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ होगी। उसके बाद में क्या रणनीति रहेगी जनाब? भाई साहब, वो एक अंधे कानून के लिए महागठबंधन था, जो दिल्ली के खिलाफ अध्यादेश लेके आए थे, जो तानाशाही सरकार बीजेपी सरकार जो अध्यादेश लेके आई थी, वो उसके लिए महागठबंधन के लिए लगे हुए। उस 2024 के लिए महागठबंधन था जनाब, और आपके जो अध्यादेश के लिए उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल ने उसका फेवर मांगा, कांग्रेस पार्टी ने साथ मना कर दिया। तो लोगों के बीच में जाएंगे, कांग्रेस और बीजेपी तो भाई साहब मिली हुई है। कांग्रेस बीजेपी में जब तक ये बीजेपी वाले चाबी भरते हैं, वो उतना ही चलते हैं जितनी उन्होंने, जहाँ तक उनको आदेश मिलेगा कि आप गठबंधन करो तो वे गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन के रह गया कांग्रेस जी। आप हरियाणा की बात कर लो, हरियाणा में हुड्डा जी बार जनसभाओं में अब खड़े होकर बोलते हैं कि अमित शाह और मोदी जी तो मेरे दोस्त हैं। अगर अमित शाह और मोदी जी उनके अच्छे दोस्त हो गए तो फिर उसमें अडानी क्या हो गए? अडानी भी तो उनके दोस्त हो गए ना। तो उनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों आवाज हुड्डा साहब उठाएंगे, क्यों कांग्रेस उठाएंगे? तो ये अगर बात करें जमीन की, रॉबर्ट वाड्रा जी को जो जमीन दे रखी है हुड्डा जी ने, आगे बादली की, आप ये बात कर लो, तो इन्होंने जो घपले किए, जो जमीन के लिए जितना भ्रष्टाचार किया, वो सब के सब आज तक कोई मुद्दा बनाया ही नहीं, क्योंकि हुड्डा साहब मिले हुए हैं बीजेपी के साथ। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते, वो सबूतों को साथ में लेकर है ना, सबूतों के साथ काम कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने सबूतों के साथ कांग्रेस के लिए, ये मान लो बिजली आंदोलन है, एक समस्या बनी हुई है आम लोगों को, जिसके खिलाफ अब बात कर लो। आप एक बिजली आंदोलन को लेकर बात करें तो गांव में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है भाई साहब। मीटर पाटने लग रहे हैं, जो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं ना, वो खंभों पर लगे हुए हैं, पर लोगों को उनको ना ये बिजली दफ्तर वाले बिजली फ्लाइंग वाले सीएम फ्लाइंग है या क्या है, वो गांव में जाते हैं और मीटर को उखाड़ के ले जाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि आपको आपका इतना चालान हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। वहाँ 25-25 हज़ार रुपये में सेटिंग करते हैं भाई साहब, गाँव की 25-25 हज़ार रुपये में सेटिंग करके उनके मीटर वापस लगा देते हैं। जो सेटिंग नहीं करता उसका हर्जाना, किसी का 12,000 रुपये हर्जाना भेज देते हैं, किसी के 25,000 रुपये, किसी के 50,000 रुपये भेज देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चला हुआ है। इसके खिलाफ अगर आम लोग जागरूक नहीं हुए तो लोगों को ऐसे ही ठगा जाएगा। और बिजली वे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते, वो सबूतों को साथ में लेकर है ना, सबूतों के साथ काम कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने सबूतों के साथ कांग्रेस के लिए, ये मान लो बिजली आंदोलन है, एक समस्या बनी हुई है आम लोगों को, जिसके खिलाफ अब बात कर लो। आप एक बिजली आंदोलन को लेकर बात करें तो गांव में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है भाई साहब। मीटर पाटने लग रहे हैं, जो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं ना, वो खंभों पर लगे हुए हैं, पर लोगों को उनको ना ये बिजली दफ्तर वाले बिजली फ्लाइंग वाले सीएम फ्लाइंग है या क्या है, वो गांव में जाते हैं और मीटर को उखाड़ के ले जाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि आपको आपका इतना चालान हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। वहाँ 25-25 हज़ार रुपये में सेटिंग करते हैं भाई साहब, गाँव की 25-25 हज़ार रुपये में सेटिंग करके उनके मीटर वापस लगा देते हैं। जो सेटिंग नहीं करता उसका हर्जाना, किसी का 12,000 रुपये हर्जाना भेज देते हैं, किसी के 25,000 रुपये, किसी के 50,000 रुपये भेज देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चला हुआ है। इसके खिलाफ अगर आम लोग जागरूक नहीं हुए तो लोगों को ऐसे ही ठगा जाएगा। ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने साफ बोल दिया था, अगर हरियाणा के सीएम और पंजाब के सीएम साथ में नरेंद्र मोदी जी बैठ के एक कप चाय पी लेंगे ना, 10 मिनट में इसका सोल्यूशन हो जाएगा, पर बैठते नहीं। केंद्र सरकार चाहता नहीं कि वहाँ का सोल्यूशन हो।